Many years ago, बहुत वर्ष पहले my father had a visitation of hell. मेरे पिताजी ने नर्क का दौरा किया और वहां का दृश्य देखा। In hell, there are many, many places. नर्क में बहुत सारे स्थान हैं। Of course, it has to be a much bigger place than heaven. निश्चित रूप से यह स्वर्ग की तुलना में बहुत बड़ी जगह है, But we are ministering to make it small. लेकिन हम इसे छोटा बनाने के लिए ही सेवा कर रहे हैं। Amen. आमीन। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। And in that place was something like a big और desert. वहां पर एक बहुत बड़े मरुस्थल जैसा कुछ था, Huge. बहुत बड़ा। And in those sands, और वहां पर उस रेत में my father saw one soul, मेरे पिताजी ने एक प्राणी को देखा, all alone, बिल्कुल अकेला, all alone, बिल्कुल अकेला, all alone. बिल्कुल अकेला। And he was sitting और वो वहां बैठा हुआ था and crying, और रो रहा था, I have shed the innocent blood of Jesus. मैंने यीशु का निर्दोष लहू बहाया। Why did I shed that innocent blood? मैंने वो निर्दोष लहू क्यों बहाया? And he gets up और वो उठा and walks और चलने लगा and he cries again. और फिर से रोने लगा। 2000 years he has been crying. 2000 वर्षों से वो रो रहा है। When we shed the innocent blood, जब हम निर्दोष लहू बहाते हैं all our life in this world we are crying many times, isn't it? तो इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में बहुत बार हम रोते हैं। Sometimes I think about what I did to discipline my son when he was 2 years old. कई बार मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा जब 2 साल का था तो उसे अनुशासित करने के लिए मैंने क्या कुछ किया। Now after 25 years also, suddenly that thought comes. I used to say, why did I hit him that day? अब 20 साल बाद उसे देखकर कई बार मेरे मन में विचार आता है कि उस दिन मैंने उसको क्यों We मारा। will compensate it when we have grandchildren, I hope so. मुझे आशा है कि जब हमारे नाती पोते होंगे तो उनसे प्यार करते हुए हम इसकी भरपाई कर देंगे। But then, even that pricks my heart. लेकिन वो बात आज भी मेरे दिल में चुभती I है। could have treated him better. मैं उसके साथ और अच्छा व्यवहार कर सकता था, But then, लेकिन when we shed the innocent blood of Jesus Christ जब हम यीशु मसीह का निर्दोष लहू बहाते हैं, by not trusting him, उस पर भरोसा ना करने के द्वारा, not trusting him for finances, अपने पैसे के संबंध में उस पर भरोसा ना करने के not द्वारा, trusting him for protection in this world, इस संसार में अपनी सुरक्षा के संबंध में उस पर भरोसा ना करने के द्वारा, we are walking over the blood of Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह के लहू को पैरों तले रौंदते हैं। Every time we try to do ourselves, हर बार जब हम स्वयं कुछ करने की कोशिश करते हैं, trying to get money, fame, and protection, पैसा, समृद्धि और सुरक्षा पाने की कोशिश करते हैं, leaving Jesus away, यीशु को परे कर देते हैं, it is not good. तो यह अच्छा नहीं है। It is shedding the blood of Jesus, which was shed for the blessings of every one of our इसका life. अर्थ है कि हम यीशु का लहू बहाते हैं जो हम में से प्रत्येक के जीवन में आशीष देने के लिए बहाया गया। Let us trust in the blood of आइए Jesus. यीशु के लहू पर भरोसा करें। His blood was shed so that we can have all the prosperity in the world. उसका लहू इसीलिए बहाया गया ताकि हमें संसार में संपूर्ण समृद्धि मिले, We can have all the love of the people in the world, हमें संसार में रहते हुए सब लोगों का प्यार मिले, all the authority and wisdom to rise up to the top. शीर्ष पर पहुंचने के लिए सब प्रकार की बुद्धि और अधिकार हमें मिले। The blood of Jesus paid for it. यीशु मसीह के लहू ने इसकी कीमत चुकाई। Let us never be alone from the blood of Jesus. आइए हम कभी भी यीशु के लहू से दूर अकेले ना रहें। Hebrews 12:24 says, इब्रानियों 12 उसका 24 पद the कहता blood है, of Jesus is crying out good things, good things. यीशु मसीह का लहू उत्तम बातें, भलाई की बातें कहता है। Good things for every one of us. हम में से प्रत्येक के लिए भलाई की बातें कहता है। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, Don't go alone. अकेले ना जाओ, Then all these things will be added unto you. तब ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। It is not good for a man to be alone without the blood of Jesus. आदमी के लिए यीशु के लहू के बिना अकेले रहना अच्छा नहीं है।
Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This morning we will say, Lord, आज की सुबह हम कहेंगे प्रभु it is not good to be away from your blood. I want your blood to do everything for me. तेरे लहू से दूर रहना अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तेरा लहू ही मेरे लिए सब कुछ करे। And when we are alone, jealousy fills our heart. जब हम अकेले होते हैं तो ईर्ष्या हमारे हृदय में भर जाती है। If you read Luke यदि आप लूका रचित सुसमाचार 10, 10 अध्याय 49 and 50, उसके 49 और 50 पद को पढ़ें John, the disciple of Jesus, who was in the bosom of Jesus, तो यहां पर यीशु का शिष्य यूहन्ना, जो कि यीशु की छाती की टेक लिए रहता था, he says, Master, वो कहता है, स्वामी Jesus, we saw a man driving a devil in your name. यीशु, हमने तेरे नाम में एक व्यक्ति को दुष्टात्माओं को निकालते देखा And we stopped him और हमने उसे रोका because he is not following us. क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं चलता, He is not our group. वो हमारे समूह का नहीं है, He is different person. वो अलग व्यक्ति है। But he is using your name, Jesus. लेकिन यीशु वो आपके नाम का इस्तेमाल How कर can he रहा do है। that? वो ऐसा कैसे कर सकता है? Jealousy. ईर्ष्या। This man was not driving a devil. यह व्यक्ति दुष्टात्माओं को नहीं निकाल रहा था, But somebody is using the name of Jesus. लेकिन कोई यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहा था And the devils are running. और दुष्टात्माएं निकलकर भाग रही थी। But he became jealous. लेकिन यूहन्ना को ईर्ष्या हुई। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, do not forbid him, उसे ना रोको, for he who is not against us is with us. क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। Everyone who carries the name of Jesus is with प्रत्येक वो us. व्यक्ति जो यीशु का नाम लेकर चलता है वो हमारे साथ We है। will not go alone. हम अकेले नहीं चलेंगे। We will not say, I am this group. हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तो इस समूह का But हूं, we will work with everyone who carries the name of लेकिन हम उस Jesus. प्रत्येक जन के साथ मिलकर काम करेंगे जो यीशु का नाम लेकर The चलता है। devil should fall. शैतान को गिरना चाहिए, That should be the only criteria. यही एकमात्र मापदंड होना चाहिए। It is not good to be alone, अकेले रहना अच्छा नहीं है, lest we stop others from ministering. कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों को सेवा करने से रोकने वाले बने। And then, number 6, और फिर छठी बात, when we are alone, we don't get answers to prayers. जब हम अकेले होते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। 2 Samuel 12:18. दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 18 पद, 12:18. 12 का 18। David was alone दाऊद अकेला था। after he had committed sin with Bathsheba. बतशेबा के साथ पाप करने के बाद He tried to pray for his child to come alive. उसने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने की कोशिश की कि उसकी जान बच जाए। Prayed the whole night. सारी रात प्रार्थना की, But God did not answer. लेकिन परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया The child और died. बच्चे की मौत हो गई। Jesus said, if two of you agree concerning anything in this world, it'll be done by my Father in यीशु heaven. ने कहा, यदि संसार में तुम में से 2 या 3 किसी बात के लिए सहमत हो तो मेरा स्वर्गीय पिता उसे करेगा। It is not good to be अकेले alone. रहना अच्छा नहीं है। There was a big, mighty servant of एक God. परमेश्वर का बहुत बड़ा दास था, Millions received healing through उसके him. माध्यम से लाखों लोगों ने चंगाई को पाया था, But he got लेकिन divorced. उनका तलाक हो गया। And this is what he said. और उन्होंने यह कहा, Of course, when I would go to the platform, miracles would जब मैं happen. मंच पर जाता था तो निश्चित रूप से चमत्कार तो होते थे, But I could not pray all by लेकिन myself. मैं अकेले प्रार्थना नहीं कर पाता था। I could not feel the presence मैं of परमेश्वर God. की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता था And the blessings in the ministry also came और down. सेवकाई में मिलने वाली आशीषों में भी गिरावट आ गई। It is not good for a man to be alone. आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। He expects the husband and wife to pray together. परमेश्वर आशा रखता है कि पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना करें। And finally, और अंत में it makes us to condemn Jesus when we are alone. जब हम अकेले होते हैं तो इसके कारण हम यीशु को दोषी ठहराते हैं। Luke 10:38 to 42. लूका 10 अध्याय उसके 38 से 42 पदों में Martha received Jesus into her home. मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया Mary sat at the feet of Jesus. और मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई। She was listening to Jesus. वो यीशु की बातें सुन रही थी, But Martha was all alone, लेकिन मार्था बिल्कुल अकेली थी। working. वो काम करती जा रही She थी, had good intentions. उसका इरादा अच्छा था, But the Bible says
लेकिन बाइबल She was बताती है distracted from Jesus. उसका ध्यान यीशु से हट गया था। Her work, उसका कार्य, her worries, उसकी चिंताएं, her concerns उसके फिक्र, made her to be distracted from Jesus. इनके कारण उसका ध्यान यीशु से हट She गया। got to be alone. वो अकेली हो गई। She was not with Jesus, even though he was there. यद्यपि यीशु उसके घर में था तो भी वो यीशु के पास नहीं बैठी थी। As a result, what did she do? और इसके परिणाम स्वरूप उसने क्या She किया? shouted at Jesus वो यीशु पर चिल्लाई in her own home. अपने ही घर में, Don't you care about me, Jesus? यीशु क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? You are not caring for me, Jesus. तुझे मेरी चिंता नहीं है यीशु। And then she shouted at her sister before everybody. और फिर सबके सामने वो अपनी बहन पर भी चिल्लाई, This lady doesn't come and help me. यह औरत आकर मेरी कोई मदद नहीं कर रही। Many times we condemn everybody in the family, isn't it? बहुत बार परिवार में हम सब लोगों पर दोष लगाते हैं, है ना? We take over worries, leaving Jesus, हम यीशु को छोड़कर चिंताओं को ले लेते हैं and shout at our children, और अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं, shout at our husband, अपने पति पर shout चिल्लाते at हैं, our wife, अपनी पत्नी पर चिल्लाते saying, हैं, I have to do all the work. कहते हैं मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। We condemn others. हम दूसरों पर दोष We लगाते हैं, condemn Jesus हम यीशु पर दोष when लगाते we are alone. हैं जब हम अकेले होते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है it's not good for a man to be alone. आदमी के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं, It's not good for a woman to be alone. औरत के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं। But then, लेकिन फिर what does God do for us to be together? परमेश्वर ऐसा क्या करता है कि हम इकट्ठा रहें? He says, if two are together, they shall become one. वो कहता है यदि दो लोग इकट्ठा होंगे तो वो एक हो And जाएंगे, if there are two, one will help the other. और यदि दो होंगे तो एक दूसरे की मदद करेगा। One falls, एक गिरेगा the other will lift him up. तो दूसरा उसे It उठाएगा। is always good to be two. दो होना हमेशा अच्छी बात है। When you're two, you will be united. जब आप दो होंगे तो आप मिले So रहेंगे। God says, I will make you a comparable helper to इसलिए you. परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाता I हो। don't want you to be lonely. मैं नहीं चाहता कि तू अकेला रहे। I myself will produce, or I myself will manufacture a helper for you. मैं स्वयं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा, स्वयं तेरे लिए एक सहायक की सृष्टि करूंगा। I myself will create a wonderful helper for you. मैं स्वयं तेरे लिए एक अद्भुत सहायक की सृजना करूंगा। You know who is that helper? जानते हैं वो सहायक कौन है? The Bible says in Hebrews 13 and verse 6, इब्रानियों 13 उसके 6 पद में बाइबल बताती है, the Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है, I will not be afraid. मैं नहीं डरूंगा। The Lord says, I myself will be your helper. प्रभु कहता है मैं स्वयं तेरा सहायक बनूंगा। Open your heart अपने हृदय को खोलो and ask me to come in. और मुझे अंदर बुलाओ I will come into you. और मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। I will never leave you. मैं तुझे कभी नहीं I छोड़ूंगा, will never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं Would त्यागूंगा। you clap your hands and give Jesus all the glory? ताली बजाकर यीशु को सारी महिमा दें। He himself will be a helper to you. वो स्वयं आपका सहायक बनेगा। He says, I will help you. वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता Do करूंगा, not be afraid. डरो नहीं। Isaiah 41:10, he says that यशायाह 41 की 10 में वो ये कहता I है will be with you, मैं तेरे साथ होऊंगा, even unto the end of the world. संसार के अंत तक मैं तेरे साथ होऊंगा। Even when your breath leaves your body, I will be there जब तेरी सांस भी तेरे शरीर को छोड़ जाए तो भी मैं तेरे साथ होऊंगा, to take your soul to be with me in heaven. ताकि तेरी आत्मा को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाऊं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The power of God is filling you right परमेश्वर की now. सामर्थ्य इसी समय आपको भर रही है। Demons are leaving right now. दुष्ट शक्तियां इसी समय आपको छोड़कर जा रही Every हैं। obstruction is leaving you हर right तरह की now. रुकावटें इसी समय आपको छोड़कर जा रही है। All the obstructions brought by the wicked people. दुष्ट लोगों के द्वारा लाई जाने वाली सब रुकावटें, All the jealousy which stopped you from experiencing God's power. हर प्रकार की वो ईर्ष्या जो परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करने से आपको रोकती है, All the demonic oppression शैतान का हर प्रकार का सताव, are leaving right now. इसी समय ये सब बातें आपको छोड़कर Just जा रही हैं। praise Him. बस उसकी स्तुति करें। The Holy Spirit is filling you now. पवित्र आत्मा इसी समय आपको भर रहा है। Fill, Lord.
भरते हैं प्रभु, Fill your people अपने now. लोगों को इसी समय भर The दें, joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद से भर दें, New tongues. नई भाषाएं, New tongues. नई भाषाएं, New नए vision. दर्शन, Comfort of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा का दिलासा, Power of the Holy पवित्र आत्मा Spirit. की सामर्थ्य, Divine अलौकिक nature. स्वभाव, Revelation. प्रकाशन, Prophecy. भविष्यवाणी, Prophecy. भविष्यवाणी। Let it come into everybody ये now. प्रत्येक में आ जाए प्रभु, Rise उठ खड़े up. हों, Lord, rise प्रभु आप up. उठ खड़े हों, Rise प्रभु आप up. उठ खड़े हों, Rise उठ up. खड़े हों, Rise उठ up. खड़े हों, Within everybody, आप Lord. प्रत्येक के अंदर उठ खड़े हो Thank you प्रभु, for healing their body. उनके शरीरों को चंगा करने के लिए धन्यवाद। My friend, the Holy Spirit is healing your body मेरे now. दोस्तों, पवित्र आत्मा इसी समय आपके शरीर को चंगा कर रहा है, By the blood of Jesus, you are cleansed. यीशु के लहू से आप शुद्ध हो रहे The हैं, Holy Spirit is making everything new in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में सब कुछ नया कर रहा है। Open your mouth and praise the Lord. अपना मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करें, Forget about what is happening around you. आपके आसपास जो हो रहा है वो भूल You जाएं। talk to Jesus. आप यीशु से बात करें, Jesus is here. यीशु यहाँ पर उपस्थित Jesus है, is here. यीशु यहाँ उपस्थित God है, is here. परमेश्वर यहाँ उपस्थित This है। is the time to cry. यह पुकारने का समय This है, is the time to get filled with God. यही परमेश्वर से भरने का समय है। Get filled now. इसी समय भर जाएं Open your अपने मुंह mouth को खोलें and say, Thank you, Jesus, for और filling कहें me. धन्यवाद यीशु मुझे भरने के लिए। Fill me, मुझे भरते Lord. प्रभु, Fill me, मुझे भरते Lord. प्रभु, Fill me, मुझे भरते Lord. प्रभु। He is giving you new वो आपको tongues, नई भाषाएं दे रहा है, prophecy, भविष्यवाणी दे रहा है, God's परमेश्वर का word, वचन दे रहा है, peace, शांति दे रहा है, peace, शांति दे रहा है, peace, cleansing. शुद्धता। It's coming into you right इसी now. समय ये आप में आ रही है। Receive the प्रभु को Lord. ग्रहण करें, Receive your अपने Master. स्वामी को ग्रहण करें, Receive your अपने Father. पिता को ग्रहण करें, Receive your Daddy in your अपने heart. डैडी को अपने हृदय में ग्रहण करें। You are no more अब आप alone. अकेले नहीं हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, 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 Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।